सेमीफाइनल नंबर 2, अपना पहला फाइनलिस्ट जो कि मिल चुका है T20 वर्ल्ड कप को, वो न्यूजीलैंड है। और दूसरा फाइनलिस्ट, क्या वो इंडिया होगा, क्या वो इंग्लैंड होगा, हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को आने वाले हैं और क्या मैचअप्स हैं किस प्लेयर का किसके साथ, क्योंकि हमने सीरीज देखी थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 2025 में, तो उसको सारा क्रैक डाउन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑन पेपर फेवरेट कौन है? सबसे पहला सवाल, ऑन पेपर फेवरेट है इंडिया। उसकी वजह बताता हूं। एक तो अपने घर में खेल रहे हैं, दूसरी बात 200 के करीब वो चेज करके आ चुके हैं, उनकी जो बैटिंग अब रिदम में नजर आ रही है। ऊपर से संजू सैमसन और अभिषेक है, नीचे ईशान, तिलक, मतलब बैटिंग बहुत लंबी है। उसके बाद अगर कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के 2 ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है। जॉस बटलर की फॉर्म नहीं है, फिलिप सॉल्ट की फॉर्म नहीं है, ठीक है। पैथल अनसर्टन है, हमने देखा कि छोटी टीमों के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया। और प्लस पॉइंट इंडिया का क्या है कि जब वो लेग खेल के गए थे अपनी ग्रुप स्टेज वाली इंडिया में, तो इटली के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, वेस्ट इंडीज से वो हार चुके हैं, नेपाल से बिल्कुल वो अपसेट होने वाला था, वो कहते हैं ना हारते हारते मरते मरते वो बचे हैं। वो जो इंग्लैंड की साइड है वो बिल्कुल हारते हारते बची थी। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें जो है ना इंडिया के हाथ में। इंग्लैंड के हाथ में क्या है? इंग्लैंड के हाथ में ये है कि पहली बात तो इंडिया ने जो 2024 में बायलैटरल में सीरीज खेली थी, वैसी डोमिनेंट क्रिकेट वो नहीं खेल पा रहे वर्ल्ड कप में। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभिषेक आउट ऑफ द फॉर्म है। आप संजू को पकड़ सकते हो क्योंकि संजू का रिकॉर्ड आपके अगेंस्ट अच्छा नहीं है, स्पेशली जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट बॉल पे वो 3-4 दफा आउट हो चुके हैं, तो संजू को आप पकड़ सकते हो। तो आपके पास ये सारी चीजें। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपके कैप्टन की अच्छी फॉर्म है, आपके विल जैक्स अच्छी फॉर्म है, आपके स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। और श्रीलंका लेग में आपकी टीम को एक जो रिदम था, जो रिक्वायर्ड था, वो अच्छा। और आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास सैम करन है, जो कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया लेग में अच्छी बॉलिंग करके गया है। तो इंग्लैंड का भी ये वाला थोड़ा सा एडवांटेज है। ऑन पेपर देखें तो इंडिया इज द फर्म फेवरेट टू विन दिस मैच एट वानखेड़े। और दूसरी बात, वानखेड़े इज वेरी काइंड टू इंडिया, ठीक है। ये चीज शायद लोगों को लगता है कि इलॉजिक है, इलॉजिक नहीं है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया की कुछ बैड मेमोरीज हैं जिनको वो याद नहीं करना चाहता। 2023 में इंडिया से हारे थे, अभी जो साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज का मैच था बुरी तरह हारे। तो कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जहां पे आपकी बैड लक ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं क्रिकेट को इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन क्रिकेट में समटाइम देर इज 1 to 2% लक मार्जिन एज वेल। तो ये वानखेड़े में इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जीता हुआ, ठीक है। तो इस वानखेड़े की बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, आइकॉनिक है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा कि प्लेइंग 11 में क्या इंडिया को कोई चेंज करना चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि एक चेंज बनता है, कुलदीप यादव, क्योंकि इंग्लैंड की ये साइड लेग स्पिन को तो अच्छा नहीं खेलती। जेन्युइन सी बात है, ये स्ट्रगल कर सकती है, मुझे अभी भी बिलीव है, क्योंकि वरुण की फॉर्म वैसे लगी नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वरुण को बाहर कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुलदीप को खिलाना है कैसे भी करके। क्या आप अर्शदीप को ड्रॉप करोगे? मुझे लगता है कि शायद ना करें, लेकिन एक जो आइडियल चेंज है वो कुलदीप की। और बहुत सारे लोग बात करें कि यार अभिषेक की फॉर्म नहीं है, उसको बाहर बिठा दो। क्यों बाहर बिठा दो यार? एक अच्छा प्लेयर है आपका, पूरा इस 2 साल के साइकिल में उसने परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप का प्रेशर, फर्स्ट टाइम खेल रहा है, नहीं एक्सपीरियंस को वर्ल्ड कप के कैसे चलना है। उसको लग रहा था कि जो बायलैटरल्स में पिचेस हैं वैसी पिचेस होंगी। बेसिकली जो बायलैटरल्स की पिचेस हैं वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है, जो इंटरनेशनल पिचेस हैं वो आईसीसी देगा। आईसीसी को आप मनपसंद पिचेस नहीं दे सकता, हाँ थोड़ी सी फेवरेटिज्म होती है, वो है। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच बायलैटरल में हो तो इंडिया कभी नहीं हारेगा। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच नॉकआउट मैच था और दोनों टीमों ने एफर्ट्स किए हैं, उसका प्रेशर अलग था। अभिषेक अकील हुसैन से आउट हो गए, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को कितना अच्छा खेलता है। तो वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक को अपनी वो वाली नॉक याद करनी चाहिए जब इन्होंने 54 बॉल्स पे 135 की इनिंग अगेंस्ट दिस इंग्लैंड साइड वानखेड़े में खेली थी। तब आर्चर भी थे, विल जैक्स भी थे, आदिल राशिद भी थे, ये सारे जो प्लेयर थे ना वो उसमें मौजूद थे। तो अभिषेक को वो याद करना है, वो कर सकते हैं। अगर अभिषेक ऊपर से 6 ओवर खेल जाते हैं तो ये मैच तो एक तरफा हो जाएगा, जेन्युइन बात है। तो अभिषेक, मुझे पता है कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मैच में जितने भी फ्लॉप प्लेयर्स हैं जिनकी अभी तक फॉर्म नहीं लगी, वो कमबैक कर सकते हैं, स्पेशली जॉस बटलर एंड फिलिप सॉल्ट फ्रॉम इंग्लैंड
एंड अभिषेक शर्मा फ्रॉम इंडिया एंड किशन फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो इन दोनों को करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एमवीपीज कौन है इस मैच के? एमवीपीज मेरी नजर में 2 इंग्लैंड की तरफ से बताऊंगा, 2 इंडिया की तरफ से बताऊंगा। सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं कि एमवीपी कौन हो सकता है इस ग्राउंड में। सबसे पहली बात कि ये ज्यादती होती है कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट मैच हो अगर आप जसप्रीत बुमराह का नाम ना लें। जनरल बात है, ये उसके साथ जाती है। उस लड़के के पास इतना टैलेंट है, उसने अपने आप को इतना अच्छा मैनेज किया और बीसीसीआई ने उस बंदी की इतनी अच्छी टेक केयर किया है कि उसको वर्ल्ड कप्स नहीं खिलाए कि वो हमारा फ्यूचर स्पेक्ट है। वो ट्रेयर है उनके लिए, वो हीरा है, ठीक है, अनमोल हीरा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो एक नीला पत्थर है, उसका नाम मेरा नहीं आ रहा, वो एक वैसा हीरा इंडिया के लिए, ठीक है। जैसी मर्जी पिच हो, अपना इनपुट बुमराह छोड़ते हैं और बुमराह को बहुत अच्छा यूज भी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन मैं ये कहूंगा सूर्य, आपको डिफेंसिव नहीं होना, आपको ऊपर से पावर प्ले के अंदर दूसरा तीसरा ओवर अटैक करवाओ यार बुमराह से। इतना अच्छा बॉलर है यार, स्विंग करना जानता है, लेंथ पे बॉल करना जानता है, स्लोअर्स उसके पास है, तो करवाओ ऊपर बॉलिंग। आपने करवाई थी ना ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अगले ने 2 विकेट ले ली थी, कॉक को आउट किया था, रिकल्टन को आउट किया था। तो करवाओ ना जसप्रीत बुमराह से ऊपर से ओवर। मेरे ख्याल में जिस तरह की आउट ऑफ फॉर्म है जॉस बटलर, अगर वो सेट हो जाते हो और बाद में आप बुमराह को लाते हो तो वो डेंजरस होगा इंडिया के लिए। फिर आप पहला ओवर हर्षदीप करें, दूसरा बुमराह को करवाओ, खत्म करो फिलिप्स आर्ट और जॉस बटलर को। नीचे ब्रोक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, पैथल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। ब्रूक तो फिर खेल लेगा, उसके पास एबिलिटी है, लेकिन प्रेशर आएगा। तो बुमराह जो है ना एमवीपी हो सकते हैं। बुमराह अगर अच्छी बॉलिंग करके अपने 4 ओवर अच्छे करके, तो इंडिया को वैसे ही मैच अपने बलबूते पे जिता सकता है ये बंदा। और दूसरा मेरा जो एमवीपी रहने वाला है वो रहने वाला है ईशान किशन। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं संजू की बात करूंगा, मुझे ऐसे लगता है कि संजू को फंसा लेंगे। वर्क करके आती है अगली टीम, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, हर बंदे को पता है इसकी वीकनेस क्या है। लेकिन ईशान किशन जो कि इस टीम में जैसी बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए, और वॉन कैडे में बहुत क्रिकेट ईशान ने खेली है। अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मैं ईशान के साथ जाऊंगा। ईशान शर्मा इस मैच में मेरी मेरी प्रिडिक्शन है कि वो 50 से ज्यादा रन करेंगे। ईशान किशन से बचना होगा, ईशान किशन को जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि ईशान किशन अगर 20 गेंदें खेल गए वानखेड़े में तो इंग्लैंड को वो मैच से बाहर कर सकते हैं। वो 1 मिनट में भी मैच में नहीं आने देगा, जैसे आज न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को मैच में नहीं आने दिया। जैसे एलन मारता ना, वैसे ही अभिषेक ये ईशान मारता है। तो ये एमवीपी है। और इंग्लैंड की तरफ से उनका कैप्टन हैरी ब्रूक जो कि जनरेशनल टैलेंट है, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छा प्लेयर है, ओडीआई का बहुत अच्छा प्लेयर है, टी20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, लीडरशिप बहुत अच्छी कर रहा है। सारे वो कहते हैं ना पंजाबी में कि ऐदियां सत्ते क्यों चिते सिर कराई चे। इसका मतलब यह है कि उसकी इस टाइम पे सब कुछ चल रहा है। वो श्रीलंका की स्लो पिच पे सेंचुरी करके है, तो हैरी ब्रूक को आप चांस दोगे तो वो बहुत मारेगा। हैरी ब्रूक और दूसरा सैम करन। सैम करन विद द बॉल बहुत सेंसिबल बॉलर है। वर्ल्ड में टफ टफ लीग ये बंदा खेलता, आईपीएल ये खेलता, बीपीएल ये खेलता, बिग बैश ये खेलता, उसके बाद इंटरनेशनल जो लीग होती है दुबई में वो खेलता, आईएलटी, ठीक है, टी10 ये खेलता। हर लीग ये बंदा सैम करन खेला हुआ है। और बीच में जब 4 आउट होते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर बहुत है, बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में निकाल देता है मैच, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मैं विल जैक्स का नाम लूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये भी अपना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। हैरी ब्रूक एंड सैम करन फ्रॉम इंग्लैंड, जसप्रीत बुमराह एंड ईशान किशन फ्रॉम इंडिया, ये मेरे 2 एमवीपीज हैं, ठीक है। और मैं अपनी प्रिडिक्शन भी दूंगा एंड पे। पेपर पे तो वैसे इंडिया फेवरेट है, लेकिन मैं अपना प्रिडिक्शन, क्योंकि बंदे का समतम दिल भी कह रहा होता है ना कि किसने जीतना है, तो मैं बताऊंगा। खैर, तो मेरे ख्याल में इस पिच पे अगर इंडिया पहले बैटिंग करके 190 लगाएगा ना, इट विल बी टफर फॉर इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने इसी पिच पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 190 चेज नहीं हुआ था उनसे, क्योंकि ऊपर से उनकी ओपनिंग फारिग है। आपको स्टार्ट अच्छा करना है, और इंडिया को वानखेड़े का पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो अब ये चीजें डिपेंड करेंगी इंग्लैंड कैसे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये मैच ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीमों में, लेकिन फिर भी इंडिया के जिस तरह से मोमेंटम लेके आ रही है, आई विल गो फॉर इंडिया। मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीतेगी। और